हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आपको हमने बताया है ऑस्मोसिस के बारे में प्रीवियस वीडियो में। अब बताएंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की होती हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर डिफरेंस टाइप में। जैसे कि एंडोस्मोसिस में क्या होता है हमारा, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, solvent molecules move inside the cell and the cell becomes turgid। मीन्स turgid का मतलब क्या होता है? डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, फिर से बार बता दे रहे हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल बिकम्स टर्जिड। कहने का मतलब क्या है? जब हम अपने सेल को या फिर सब्सटेंस को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब जहाँ पर हमने जो बताया था आपको कि सॉल्वेंट की जो मात्रा होगी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा है, और सॉल्यूट का कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस सेल। ठीक है, जो सब्सटेंस में सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो पर्सपेक्टिव हम लोग के दिखे हैं यहाँ पर, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। एक और तरीके का होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम आपको ये तीनों सॉल्यूशंस भी डिस्क्राइब करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए कि जब हम किसी सब्सटेंस को प्लेस करते हैं इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन द सेल, यानी टूवर्ड्स दिस सेल मूव करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर। यहाँ पर मैंने एरो से मार्क किया है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन क्या है हमारा? बाहर से अंदर की तरफ। तब यहाँ पे लिखा है इनसाइड द सेल एंड द सेल बिकम्स टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है? पहले तो यहाँ पे साइंटिफिक जो मतलब इसका मीनिंग होता है वहाँ पर लिखा है डीप्लाज्मोलाइसिस। अब टारगेट की हम लोग हिंदी लेमन लैंग्वेज बात करें तो मीनिंग क्या होती है? बिल्कुल टाइटन हो जाना। ठीक है, ऐसे आप खाना खाने के बाद पूरा आपका पेट भर जाता है, आपको लगता है कि हम और नहीं खा सकते, आपने अपनी लिमिट रीच कर ली है, पहुंच चुके हो मैक्सिमम लिमिट, उसे हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं टाइटन हो जाती है कतई, उसे हम लोग कहते हैं टर्जिड। ठीक है, टर्जिडिटी भी बोलते हैं हम लोग उस कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जब किसी हम लोग सब्सटेंस को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो हमारा क्या हो जाता है? सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है मूव करते हैं अंदर की तरफ, हमारा जो सेल होता है बहुत टाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम लिखा है, डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर हमने एक सेल लिया है नॉर्मल सा। ठीक है, ये बाहर वाली जो लेयर है इसकी सेल वॉल है, और अंदर की बात कर रहे हैं तो हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये है वैक्यूल। हम लोग जो पढ़ते हैं सेल सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग का होता है, इसके अंदर सिर्फ पानी भरा होता है और भी कुछ भरा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बाहर सॉल्वेंट है ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये अंदर की तरफ मूव करता है सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। तो इसकी जो ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है बिल्कुल टच करेगी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की तरफ। ठीक है, बिल्कुल टाइटन हो जाता है, उसका वैक्यूल पूरा पूरा भर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक्सोस्मोसिस की, तो वहाँ पर क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउटसाइड द सेल। यहाँ पर आउटसाइड जा रहे हैं, वहाँ पर इनसाइड जा रहे थे। एंड द सेल बिकम्स फ्लैसिड। फ्लैसिड यानी कि बहुत ही ढीला सा हो जाना, बहुत ही हल्का टाइप का हो जाता है वैसे। और इसे हम लोग फ्लैसिड को बोलते हैं साइंटिफिक वे में प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पर डी प्लाज्मोलिसिस जब टाइट हो जाता है, और जब फ्लैसिड रहता है तो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, जब हम किसी सब्सटेंस को हाइपरटोनिक, यहाँ पर हम लोग का हाइपोटोनिक था, यहाँ पर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो हम लोग के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर की तरफ, सब्सटेंस के सेल से बाहर की तरफ आता है। जो हम लोग जैसे कि जार में रखा है, किसी कंटेनर में रखा है, बाहर जो सॉल्वेंट है वहाँ से हम लोग के जो मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर से बाहर की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, मूव्स आउटसाइड द सेल एंड द सेल बिकम्स फ्लैसिड, बहुत ही ढीला सा हो जाता है। जैसे कि ये बना है सेम जैसे स्ट्रक्चर था सेल का, यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होगा श्रिंक होगी, पानी से बाहर चला गया है, वैक्यूल भी छोटा हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? स्वेल हो रहा है। ठीक है, स्वेल हो रहा है और टर्जिड हो जा रहा है सेल हमारा। यहाँ पर क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, सब कुछ बाहर चला जाएगा तो सब कुछ श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पे वीडियो रही। अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो मैंने लिखा है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।